अगर इस बार कन्या पूजन के लिए कन्या नहीं मिल रही हैं, तो इन उपायों से करें नवरात्रि व्रत को पूरा। नवरात्रि के व्रत में कन्या पूजन को विशेष महत्व दिया गया है। जो लोग नवरात्रि के व्रत रखते हैं, उनके व्रत तब तक पूरे नहीं होते जब तक अष्टमी या नवमी के दिन 9 कन्याओं को देवी के 9 स्वरूप मानकर उनका पूजन व भोग ना लगाया जाए। इस दौरान महिलाएं कन्याओं को देवी की तरह पूजती हैं। उनके पैर धोने से लेकर उनका भोजन बड़े ही आदर भाव से कराया जाता है। इतना ही नहीं, भक्त अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को कोई ना कोई उपहार भी अवश्य देते हैं। ऐसा माना जाता है कि दान दक्षिणा व भोग लगाने से माता प्रसन्न होती हैं और तभी भक्त के नवरात्रि के व्रत पूरे होते हैं। ऐसे में अगर आप कन्या पूजन नहीं करते हैं तो आपके व्रत भी पूरे नहीं होते और आपको समझ नहीं आता कि क्या करें। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बिना कन्या पूजन के भी आप कन्या पूजन का संपूर्ण लाभ किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। निकालें सूखा सामान। कन्या पूजन के दौरान माता का भोग जैसे हलवा, पूरी, चना आदि बनाया जाता है और कन्याओं को भोजन कराया जाता है। लेकिन इस बार चूंकि आप कन्या पूजन नहीं कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप 9 कन्याओं व एक भैरव के लिए उतनी ही मात्रा में सूखा सामान जैसे आटा, चना आदि निकालें और इन्हें अपने आसपास की कन्याओं को दे दें। भले ही कोई कन्याओं को आपके घर ना भेजे, लेकिन सूखा सामान लेने में किसी को आपत्ति नहीं होगी। अगर पड़ोस में कोई सूखा सामान नहीं ले रहा है, तो आप अपने आसपास की गरीब कन्याओं को भी दे सकते हैं। गो पूजन। अगर आप चाहें तो कन्या पूजन के स्थान पर गो पूजन करके भी अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और आप उनमें से देवी के रूप की आराधना करते हुए भोग की सूखी सामग्री या फिर भोग तैयार करके गाय को खिलाएं। अगर आपको 9 अलग अलग गाय ना मिले तो आप एक ही गाय को देवी के 9 स्वरूप मानकर उन्हें भोग करा सकते हैं। एक तरीका यह भी है, चूंकि इन दिनों डिजिटल का ज़माना है और शादियां भी ऑनलाइन होने लगी हैं, तो आप पूजन भी ऑनलाइन करा सकती हैं। ऐसे में आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9 कन्याओं का पूजन करें और भोजन व उपहार की राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। हालांकि इस तरह के पूजन का विधान हिंदू धर्म में नहीं है, लेकिन वर्तमान हालातों को देखते हुए एक रास्ता यह भी अपनाया जा सकता है। इसके अलावा आप 9 कन्याओं व एक भैरव के लिए भोग, उपहार व दान की राशि का अलग अलग पैकेट बनाकर तैयार करें और इनका पूजन करने के बाद इन्हें अलग रख दें। फिर समय मिलने पर इन्हें दान कर दें। यकीनन नवरात्रि के व्रत को पूरा करने और माता को प्रसन्न करने के लिए आपको कन्या पूजन ही करना चाहिए। लेकिन इन दिनों बदलते परिवेश के कारण आप इनमें से कोई भी उपाय अपना सकते हैं। हालांकि जरूरी है कि आपकी भक्ति भावना सच्ची हो। कहते हैं कि भगवान भक्ति के भूखे होते हैं और अगर आप पूरे दिल से इनमें से कोई उपाय अपनाएंगे तो आपको कन्या पूजन जितना ही लाभ मिलेगा। यह जानकारी विभिन्न माध्यमों से ली गई है। हमारा उद्देश्य केवल आपको जानकारी देना है। किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।